नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोबाइल वितरण केंद्र हुआ बंद, महिलाएं हुई परेशान। सड़क उखाड़कर मलबा छोड़ा, वाहन चालक आए दिन होते हैं दुर्घटनाग्रस्त। शातिर वाहन चोर किया गिरफ्तार, आरोपी से चोरी की स्कूटी की बरामद। पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने की भाजपा से खिलाफत, चुनाव लड़ने का किया ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। खंड तिजारा के गांव खोरी कला में नाबार्ड और स्पेक्ट्रा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम के तहत चल रही निपुण किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की समीक्षा की बैठक की गई। इस बैठक में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक प्रदीप चौधरी द्वारा अध्यक्षता की गई। कार्यक्रम में उपस्थित कंपनी के निदेशकों एवं किसानों को संबोधित करते हुए डीडीएम प्रदीप चौधरी ने कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि अब एफपीओ को अपना व्यापार शुरू करने पर विशेष ध्यान देना होगा। किसानों के हित के लिए ये कंपनी बनाई गई है, जिसका उद्देश्य किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। आज की इस समीक्षा बैठक में जिला के अग्रणी बैंक के एलडीएम रामजीत मीणा ने किसानों को बताया कि एफपीओ के माध्यम से आज पूरे देश में किसानों ने अपने उत्पादों को नई पहचान दी है। रामदीप मीणा ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे बताए और सभी से अपेक्षा की सभी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं, अवश्य बनवाएं। इससे पहले स्पेक्ट्रा संस्था के कार्यक्रम अधिकारी युवराज कौर द्वारा निपुण किसान उत्पादक कंपनी की प्रगति रिपोर्ट सबके साथ साझा की गई। युवराज कौर ने उपस्थित किसानों को बताया कि ग्रामीण भारत के विकास हेतु नाबार्ड का गठन किया गया। नाबार्ड का उद्देश्य किसानों, बागवानों, महिलाओं के अलावा शिल्पकार तथा कारीगरों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम क्रियान्वयन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर निपुण किसान कंपनी के सीईओ विनीत सैनी ने निपुण किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में शाहबुद्दीन, सतनाम, हसीन, धन्नो देवी, सुनीता देवी, चंपा, सुरेश देवी के अलावा लगभग 30 अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में स्पेक्ट्रा संस्था की समन्वयक संतोष स्वामी द्वारा सभी का धन्यवाद किया गया। सकट कस्बा से श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर में मंगलवार को अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी के मौके पर महिला श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन किया। साथ ही एकादशी का उपवास रखकर महिला श्रद्धालुओं ने भगवान की पूजा अर्चना कर माथा टेककर मनौती मांगी। मंदिर के महंत देवादास त्यागी महाराज ने बताया कि एकादशी पर्व को लेकर महिला श्रद्धालुओं का सुबह से ही मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर शाम तक जारी रहा। यहाँ महिला श्रद्धालुओं ने ढोलक, झांझ, मंजीरे आदि वाद्य यंत्रों की धुनों के बीच भगवान शिव, पार्वती, राधा कृष्ण, हनुमान जी व माता के भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजन संध्या कार्यक्रम का समापन आरती के साथ शाम 4 बजे किया गया। इस मौके पर मंदिर में विराजित भगवान राधा कृष्ण जी, हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी आदि देवी देवताओं की प्रतिमाओं की सुगंधित पुष्पों से झांकी सजाई गई। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत आज प्रथम दिवस को वित्तीय सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया गया। प्रवर अधीक्षक अलवर जब्बार ने बताया कि आज वित्तीय सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर अलवर जिले के दोनों प्रधान डाकघरों अलवर एवं बहरोड एवं सभी उपखंड स्तर पर डाक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत आमजन को वित्तीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई गई। डाक चौपाल में आमजन एवं स्कूली बच्चों ने बड़े स्तर पर भाग लिया। इसी अवसर पर प्रधान डाकघर अलवर एवं बहरोड में वित्तीय जानकारी से संबंधित एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभागीय कार्मिकों एवं अधिकृताओं ने भाग लिया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा।
अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार करसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर पंचायत समिति प्रांगण में सोमवार को निःशुल्क मोबाइल लेने के लिए उमड़ी सैकड़ों महिलाओं को आचार संहिता का लगने के कारण निराश लौटना पड़ा। मोबाइल से वंचित महिलाओं का कहना था कि उनके पास मैसेज आया हुआ था, जिसके चलते वे समय निकालकर अपने खर्चे से पंचायत समिति परिसर में पहुंची, लेकिन मोबाइल वितरण करने वाली टीम ने बनाए हुए कागजों फेक कर चलते बने। महिलाओं का हुजूम एक बार SDM कार्यालय भी पहुंच गया, लेकिन SDM का VC में होने के कारण काफी इंतजार के बाद महिलाओं का हुजूम पंचायत समिति परिसर वापस आ गया। पंचायत समिति परिसर में कुछ जिम्मेदारों के द्वारा आचार संहिता लगने के कारण निःशुल्क की खैरात बंद हो जाने की समझाइश पर ही महिलाएं वापस लौटी। इस दौरान अन्य दिनों की तरह पीने के पानी के कैंप पर नहीं होने के कारण भी पीने के पानी के लिए महिलाओं को इधर उधर भटकना पड़ा। भाजपा केंद्रीय समिति के द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की प्रथम सूची जारी की गई है, जिसमें तिजारा विधानसभा क्षेत्र से अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ योगी का नाम आने के कारण क्षेत्र के लोग अचंभित रह गए हैं। चारों तरफ सुगबुगाहट होने लगी। तिजारा से पूर्व विधायक व तिजारा में कमल का फूल पहली बार भारी मतों से खिलाने वाले मास्टर मामन सिंह ने बगावत का बिगुल बजा दिया। मास्टर मामन सिंह तिजारा विधानसभा से अपने दावेदारी जताते हुए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन बाबा बालकनाथ को टिकट मिलने के बाद पूर्व विधायक व उनके समर्थकों में भारी रोष उत्पन्न हो गया। मंगलवार को तिजारा में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। इस महापंचायत में लोगों ने पूर्व विधायक मामन सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया, साथ ही महंत बाबा बालकनाथ को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए बायकाट कर दिया। मामन सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि पार्टी द्वारा करवाई गई सर्वे के आधार पर उनका नाम फाइनल हो चुका था और केंद्रीय समिति ने भी उन्हें टिकट मिलने का आश्वासन दिया था और क्षेत्र में जाकर प्रचार करने की भी बात कही थी। लेकिन सोमवार को अचानक ही बाबा बालकनाथ के नाम का एक बम छोड़ दिया गया, जिससे पूरा माहौल ही बदल कर राख कर दिया। साथ ही तिजारा से जितने भी स्थानीय उम्मीदवार अपनी दावेदारी जता रहे थे, भाजपा ने उन सभी के साथ धोखा देने का काम किया है, जिसका करारा जवाब तिजारा की जनता देगी। 36 बिरादरी की इस महापंचायत में भावुक होते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि अपने पूर्व कार्यकाल में मैंने कभी भी नाजायज एक पैसा नहीं कमाया। अपनी बेटी की शादी भी पुश्तैनी जमीन बेचकर की है। आप लोग मुझे उम्मीदवार के रूप में उतारने की बात कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि बाबा बालकनाथ को हर बूथ से मात्र एक वोट ही जाना चाहिए। उन्होंने अपने आप को निर्दलीय उम्मीदवार घोषित करते हुए कहा कि उनकी उम्मीदवारी में लोग बढ़ चढ़कर उनका सहयोग करें, क्योंकि ये उनका नहीं जनता जनार्दन का फैसला है। बड़ी हो जिसको जनता चाहती है, जिसका जनता में प्रेम है, जिसको जनता की भावना जुड़ी हुई है, तो ये टिकट का बात है। अब मैं अंत में ये बात कहना चाहूंगा कि आप लोग हमेशा आपकी सेवा के लिए हाजिर रहा हूं। तिजारा के अगर आपको ये लगे कि मान मर्यादा खत्म हो रही है, तिजारा का भविष्य गर्त में जा रहा है और तिजारा क्षेत्र बिल्कुल ही पिछड़ रहा है, तिजारा की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है,
ऊपर के नेताओं ने और महाराज जी ने जानबूझ के तिजारा के में बर्बाद करने का काम किया है। और 5 साल से आप देख भी रहे होंगे, उनका कोई ऐसा उत्थान का काम भी नहीं दिख रहा आपको तिजारा। तो आपसे मेरी विनती है, धोखे में तो किसी को रखना मत। ये विश्वास और आत्मा के साथ ताकत से, तन मन और धन से आपको साथ देने का काम करे, तभी फैसला ले, और नहीं तो जय बोल के अपने घर चले जाए, जो भी बढ़ेगा जो बढ़ जाएगा। सब सच्ची आत्मा से, क्योंकि मैं आपको इसलिए अवगत कराना चाह रहा हूं कि बाबा जी के सामने हम कीड़ी मकोड़ी हैं। बाबा जी धन्ना सेठ है, उसके कुबेर है वो कुबेर खुद का घर का नहीं है, जनता के पैसे चढ़ावा के वहां मठ में, अबोर में। वो जनता के पैसे इतने करोड़ों हैं, वो धन बल का प्रयोग करेगा, हमारे लोगों को तोड़ने का भी काम करेगा। और आज हम भावना में हैं, और हमारे लोगों को आपस में लड़ाने का भी काम करेगा, जातिगत विद्वेष फैलाने का भी काम करेगा। तो जो हथकंडे नहीं अपनाए, उनके बड़े बड़े नेता भी आपको प्रलोभन देंगे। अब मैं बता रहा हूं आपको, कल से केंद्रीय नेताओं के और भी एक बहुत बड़े आदमी के पार्टी कार्यालय से आज भी कल भी कम से कम 10 फोन आ चुके मेरे पास कि आप आ जाइए, आपको हम कोई बेनिफिट देंगे, आपको हम व्यवस्थित वो एडजस्ट करेंगे, ये करेंगे, ऐसा मत करो, थोड़ी भावना मत बहो, मतलब इस तरह के। लेकिन मैंने उनको जवाब दे दिया। मैंने आपने खूब सबके पैर पकड़ लिए, आपने कोई रिजल्ट नहीं दिया। अब तो जनता में जाऊंगा, जो जनता का फैसला होगा वो सिर माथे होगा। जनता ये कहेगी आपको चुनाव लड़ना है तो किसी का बाप से रुकूंगा नहीं, और इस बाबा जी की लंगोटी को यो का यो अमोल बन जाएगा। गुरु जी आप संघर्ष करो, और एक बात और कहना चाहूंगा, भाई वोट कुछ पार्टियां थोड़ी नहीं, वोट कहां से लाएगा? वोट कहां से लाएगा? आप सब गांव के नौजवान भी और सरदारी सब विराजमान हो जाए, ऐसा कोई गांव नहीं भिवाड़ी से लगाकर गोरखा कर रहा है। तो आप अपने गांव में तुम्हें पंचायत करके तय करना होगा कि पेटी में कमल का फूल पे ये अखरी बटन बाबा जी का लंगोट नहीं पड़े। जब ये तय करोगा तब तो बात बैठेगी। और जब निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा, कई कहते हैं भाई कांग्रेस के पास वो जो ये है इधर ये 80,000 है। अरे 80,000 कांग्रेस के हैं तो हमारे पास कितना है? 2,60,000 वोट होगी। आपको भ्रम में रह रहे हो ना। 1,80,000 आप हम सब हैं, जो 80,000 बराबर 1,00,000 ज्यादा है उन कांग्रेस से। वो अगर एक जगह भी जाए तो हम तो उनसे जाता है 1,00,000। अगर बाबा 2-4 हजार लेती जाए, एक वोट एक पोलिंग दे देना उसको, वो भी महात्मा की। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248-249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक, और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक।
अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। आईएमए अलवर के खेलों का महाकुंभ स्पोर्ट्स मैनिया के क्रिकेट मैच के तीसरे दिन एनआईईटी कॉलेज में सुबह हुए फाइनल मैच के मुकाबले में द एवेंजर्स टीम क्रिकेट लीग फाइनल मैच 7 रनों से जीत दर्ज की। राकेश गुप्ता, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ने बताया कि द एवेंजर्स टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए द एवेंजर्स ने निर्धारित 15 ओवर 6 विकेट गंवाकर 128 रन बनाए। वहीं स्कोर का पीछा करते हुए डॉक्टर वॉरियर्स टीम की पारी 15 ओवर्स में 6 विकेट गंवाकर कुल 121 रन ही बना पाई। एवं मैन ऑफ द मैच द एवेंजर्स टीम के डॉक्टर दीपेश गोयल रहे। योगा प्रतियोगिता का आयोजन सुबह जय किशन क्लब अलवर में आयोजित किया गया, जिसकी इवेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उत्तरा अग्रवाल ने बताया कि सभी योगार्थियों ने उम्मीद से बहुत बेहतरीन योग प्रदर्शन किया। योगा कराने वाली योगाचार्य प्रीति गर्ग एवं अनुषा लांबा ने भी बेहतरीन योगा सिखाया। वहीं निर्णायक मंडल में शालू जैन एवं सोनू गुप्ता द्वारा बेहतरीन निर्णय लिए गए। सीनियर्स कैटेगरी में सुनीता बंसल पत्नी डॉक्टर सुशील बंसल प्रथम स्थान पर रही। द्वितीय स्थान पर डॉक्टर मिथिलेश गर्ग पत्नी डॉक्टर विजेंद्र गर्ग, तीसरे स्थान पर डॉक्टर नंदिनी शर्मा रही। वहीं जूनियर कैटेगरी में प्रथम स्थान पर डॉक्टर जय मेठी पत्नी डॉक्टर अभिनव मेठी, दूसरे स्थान पर डॉक्टर कुमुद गुप्ता पत्नी डॉक्टर सुधीर गुप्ता तथा तीसरे स्थान पर 2 में टाई हुआ। डॉक्टर पायल गुप्ता पत्नी डॉक्टर राकेश गुप्ता एवं डॉक्टर नेहा शर्मा खैरकल रही। शतरंज टूर्नामेंट्स फाइनल मैच में कैटेगरी ए मेल में प्रथम डॉक्टर अमित भूगरा, दूसरा स्थान डॉक्टर विशाल जैन, तीसरा स्थान डॉक्टर राकेश गुप्ता ने प्राप्त किया। वहीं कैटेगरी बी फीमेल में प्रथम स्थान डॉक्टर मनीषा सैनी, दूसरा स्थान डॉक्टर कुमुद गुप्ता, तीसरा स्थान डॉक्टर चारू जौहरी रही। कैटेगरी सी बॉयज में प्रथम स्थान पर तेजस पुत्र डॉक्टर मनीष जैन, दूसरे स्थान पर विहान जैन पुत्र डॉक्टर विशाल जैन, तीसरे स्थान पर अन्वय पुत्र डॉक्टर नीरज जैन रहे। कैटेगरी डी गर्ल्स में प्रथम स्थान पर अनुष्का पुत्री डॉक्टर राकेश गुप्ता, दूसरे स्थान पर अन्विता शर्मा पुत्री डॉक्टर प्रवीण शर्मा, तीसरे स्थान पर सौम्या पुत्री डॉक्टर प्रशांत गांधी रही। बैडमिंटन फीमेल टीम में सेमीफाइनल मुकाबला ग्रुप ए का ग्रुप सी से तथा ग्रुप बी का ग्रुप डी के साथ होगा। दोनों ग्रुप्स की विजेता टीम में फाइनल मैच किया जाएगा। वहीं पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में फाइनल मैच आईएमए अलवर अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल की टीम मित्तल एवेंजर्स एवं सेठी सेवियर के मध्य खेला जाएगा। राजगढ़ पंचायत समिति परिसर सहित अन्य स्थानों पर आचार संहिता लगने के बाद मंगलवार को सरकार द्वारा वितरित किए जा रहे मोबाइल वितरण केंद्र पर सामान समेटने के बाद बंद कर दिए गए। राजगढ़ पंचायत समिति परिसर में खोले गए स्मार्ट मोबाइल फोन वितरण केंद्र पर कार्यरत राजू सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए मोबाइल वितरण केंद्र को बंद कर दिया गया है। अब हमारा काम हो गया, हम सामान वापस लेके जा रहे हैं। हमारे आचार संहिता लगने के बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये राजू सिंह जी कहाँ के रहने वाले, राजगढ़ के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं कि आचार संहिता लगने के बाद में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जो चल रही थी सरकार की, वो अपना सामान ले जाते हुए राजगढ़ कस्बे के मुख्य और व्यस्ततम गंगा बाग चौराहे पर स्थित सड़क मार्ग की खुदाई कर करीब 1 सप्ताह पूर्व मलबा छोड़ देने से वाहनों के साथ आमजन को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों ने बताया कि करीब 1 सप्ताह पहले सड़क बनाने वाले ठेकेदार द्वारा नई सड़क बनाने को लेकर सड़क मार्गों को खुदाई कर छोड़ दिया गया, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं तथा कुछ लोग रात्रि को दिखाई नहीं देने पर दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं। नागरिकों ने संबंधित विभाग से मलबा साफ कराकर सड़क को दुरुस्त कराने की मांग की है। डामर का रोड मलबा पड़ा हुआ किस वजह से
ये साहब नया रोड बना है, ये मड़वा पड़ा है रोड के बीच में, पब्लिक को आने जाने में परेशानी हो रही है। इसको 4-5 दिन हो गया। कितने दिन से पड़ा हुआ है? 4-5 दिन हो गया साहब। जैसा कि ये बता रहे हैं राम कृपाल जी, इससे आने जाने वालों को परेशानी हो रही है और इससे भारी असुविधा के सामना करना पड़ रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे? सदर थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को पकड़ा है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की स्कूटी भी बरामद की है। आरोपी वाहन चुराने में इतना माहिर है कि मास्टर की से पलक झपकती ही लॉक खोलकर वाहन चुराकर फरार हो जाता है। पुलिस ने आरोपी विक्रम से स्कूटी चोरी व चोरी किए गए वाहन के संबंध में पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में आरोपी विक्रम से अन्य वारदातें खुलने की संभावना है। थाना प्रभारी दिनेश मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विक्रम चिकानी का निवासी है। आरोपी विक्रम चिकानी स्थित एक मकान के बाहर से एक स्कूटी चोरी की थी। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी से पूछताछ के बाद चोरी की स्कूटी बरामद की है। अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी मास्टर की से बड़े ही आसानी से वाहन का लॉक खोलकर चोरी करने में माहिर है। परिवादी दिलीप सिंह प्रजापत निवासी चिकानी ने 1 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरी स्कूटी को कोई अज्ञात लोग चुरा के ले गए, जिस पर एएसआई मनोहर लाल में टीम द्वारा अनुसंधान कर तलाश किया गया, जिसमें आरोपी विक्रम और राठौड़ पुत्र हरभजन निवासी चिकानी को चोरी की स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया है। उसको भी आज पेश न्यायालय किया गया। अलवर जिले में खेडली कस्बे के मुख्य सार्वजनिक स्थलों को नगर पालिका प्रशासन खेडली ने गंदगी जमा करने के लिए निशाना बनाया हुआ है। कस्बे के अहिंसा सर्किल पर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के बाहर वर्षों से कचरे का ढेर कस्बे की नगर पालिका प्रशासन की पोल खोल रहा है, जहां सौंदर्यीकरण में नगर पालिका द्वारा की जा रही खर्चा फिजूली साबित हो रही है। पालिका प्रशासन की ओर से गांधी पार्क में अलग तस्वीर है, तो वहीं कस्बे के बाहरी सौंदर्यीकरण को अनदेखा किया जा रहा है। गौरतलब है कि कस्बे में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम परिसर के बाहर वर्षों से गंदगी का ढेर लगाने का पॉइंट बनाया गया है, जिसे प्रतिदिन चौराहे के बीच बाईपास रोड पर सफाई कर्मियों के द्वारा जेसीबी मशीन से हटाया जाता है। इस दौरान जयपुर से गोवर्धन जाने वाली संचालित रोडवेज बसों व उनमें बैठी सवारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं स्कूली बच्चों की बसों व एम्बुलेंस जैसी सेवाएं जाम लगने से बाधित हो रही है। नगर पालिका के चेयरमैन संजय गिजगड़िया से इस मामले में बात की तो उन्होंने जल्दी ही इस पॉइंट को अन्य किसी जगह स्थानांतरण करवाने की बात कही है, जबकि पालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि उसके पद ग्रहण करने की अवधि 1 माह ही हुई है। अब मामला संज्ञान में आया है और जल्दी ही इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस मामले को लेकर पूर्व में भी उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया है, फिर भी इस मामले को नजरअंदाज किया गया है। नगर पालिका प्रशासन की हठधर्मी के कारण पिछले कई वर्षों से राजकीय अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, एफसीआई जैसे कई सार्वजनिक स्थलों पर कचरे के इकट्ठा करने के लिए पॉइंट पालिका प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए। हमने नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह कचरा पॉइंट बनाए गए हैं, जिससे कचरा पॉइंट इकट्ठा होकर हम 10 बजे जेसीबी ट्रैक्टर लेकर उसको उठा लिया जाता है। अगर पब्लिक को परेशानी हो रही हो तो उस कचरा पॉइंट को हम दूसरी जगह भी शिफ्ट करा सकते हैं। तो सर, जैसा कि पब्लिक को परेशानी के अलावा आए दिन देखा जाता है कि वहाँ पर जिस तरह से कर्मचारी ट्रैक्टर ट्रॉली आड़ा लगा के और उसको कचरे को वहाँ से भरते हैं, कचरा भरना उनका डेली का रहता है। इसी दौरान वहाँ पर जयपुर से गोवर्धन जाने वाली जो रोडवेज बस संचालित हो रही हैं, बाईपास होकर जो गुजरती हैं, उनको भी वहाँ पर काफी देर ठहरना पड़ता है। साथ में स्कूली छात्र छात्राओं की जो स्कूल बस हैं या फिर मिनी बस हैं उनकी, या फिर एम्बुलेंस हैं, इनको भी जाम में काफी देर तक खड़ा हुआ देखा जा सकता है वहाँ पर। तो सर, इसको निजात दिलाने के लिए नगर पालिका प्रशासन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अगर नगर पालिका प्रशासन अगर जाम लगता है, ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को, ड्राइवर को उनको मौके पर निरीक्षण करके उनको संदेश दिया जाएगा जाम की स्थिति पैदा न करें और हिसाब से अपने साधन लगाएं, हिसाब से कचरा है। सर, दूसरी बात जो आ रही है सौंदर्यीकरण की, कहते हैं गांव की शोभा घोड़े बताते हैं। जयपुर से गोवर्धन जाने वाली बसों में तमाम बाहर के यात्री होते हैं और जब वो देखते हैं कि खेडली कस्बे की जो तस्वीर है वो बाहर से ही इस तरह से दिखती है कि वहाँ पे जो कचरे का ढेर लगा रहता है, तो उसको लेकर लोग बागों ने कई बार इस चीज को कहा भी है, हमने सुना भी है।
तो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन सर ये गंभीर विषय है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी मेरे पर्सनल ज्ञान में है, वो गांव की शोभा बढ़ाती है, उससे कचरा पड़ा रहता है, लोगों को परेशानी होती है। हम आप लोगों से सबसे मिलकर यहाँ भी कचरा पॉइंट मिलेगा, दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। मैं इस बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा जी कि विगत 1 माह से मैं यहाँ पर स्थापित हुआ हूँ। आने के बाद में मैंने यहाँ की एक जो कठुमर रोड से लेकर रेलवे स्टेशन है, इसको मैंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है। इसकी आवागमन की स्थिति को सही करना और इसकी सुंदरता और साफ सफाई की व्यवस्था को बहाल करना, जिसमें मैंने बैनर पोस्टर जो अवैध हैं आचार संहिता में भी आता है उनको भी हटवाया है और मेरी टीम लगातार काम कर रही है। सफाई के बारे में भी मैंने इनिशिएट लिया है और ये मुद्दा जो आप बता रहे हैं कि अहिंसा सर्किल के आसपास कचरे का, इस कचरे को स्थायी रूप से समस्या समाधान यही है कि कचरा वहाँ डलना बंद हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो इस विषय पर जो भी समुचित कार्रवाई होगी हम उस पर आपने जब हमारे प्रसंज्ञान में लाए हैं और तो इसको जरूर हम इनिशिएट लेंगे और कोशिश करेंगे कि कचरा पॉइंट यहाँ नहीं बनकर और सीधा ही अन्यत्र कहीं हो जाए, या फिर एफएसटीपी प्लांट जो हमारा तैयार हो रहा है उसके बाद में कचरे वगैरह की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी, इसके अलावा भी पॉल्यूशन को लेकर भी मैं कार्रवाई करने वाला हूँ। आचार संहिता में जो भी मुझे अधिकार प्रदत्त हैं, जो नगर पालिका वो कार्य कर रहे हैं, उस पर सतत कार्रवाई की जाए। जहाँ तक वहाँ पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहे हैं कि आड़े टेढ़े वाहनों का खड़ा होना, रिपेयरिंग करना, इस विषय पर मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर पालिका यातायात पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस को निवेदन कर सकती है। ट्रैफिक रूल्स में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए हम एसपी साहब को और यहाँ के सीओ साहब को भी निवेदन करेंगे। सर, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए तो यहाँ पर कोई कर्मी शायद नहीं लगाया हुआ है। इसमें अगर आप थोड़ा सा आप जिस तरह से बता रहे हैं एसपी साहब से आप कहकर इसको सुचारू करवाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो खेलड़ी कस्बे के लिए नई सौगात मिलेगी। सर, दूसरी चीज़ ये है कि उसी चौराहे पे एक समस्या और है, हल्की सी भी बारिश में वहाँ जलभराव हो जाता है, जिसमें जलभराव होने के दौरान उसमें गड्ढे भी हैं। गड्ढों में दिखाई नहीं देता कि पहिया व्हीकल का कहाँ जा रहा है। 2 व्हीलर वाले, साइकिल वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, वो भी वहाँ गिरते रहते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं अपन उस जगह पे झील नुमा स्थिति बनी हुई है। सर, उसके लिए कोई विकल्प? जी हाँ, जहाँ तक ट्रैफिक के चालान की या ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार की बात है, हम पुलिस को पूरा सहयोग देंगे। साधन संसाधन या कार्मिकों की आवश्यकता पड़ेगी तो हम पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। ये इस बात के लिए मैं एसपी साहब और सीओ साहब को आश्वस्त करूंगा और उनके साथ मिलकर ये एक ट्रैफिक कंट्रोल करने की कार्रवाई करेंगे। दूसरा, जो जलभराव की समस्या आप बता रहे हैं इनसे सर्किल पर, मैंने भी इसको महसूस किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये कार्य पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देखता है। फिर भी पीडब्ल्यूडी या नगर पालिका जिसका भी ये कार्य है, इसका स्थायी समाधान कि वो पानी क्यों भरता है और किस जगह उसको पानी का ढलान किया जाए या नाले की कोई व्यवस्था की जाए जिससे कि पानी का जलभराव नहीं हो और रोड पर पानी नहीं है, इसका स्थायी समाधान भी शीघ्र खोज दिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला निर्वाचन अधिकारी पुखराज सैन ने सभी प्रकोष्ठ प्रभारियों को विधानसभा आम चुनाव 2023 को निष्पक्ष, स्वतंत्र व शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए उन्हें सौंपे गए दायित्वों को आपसी समन्वय स्थापित कर समय पर संपादित कराने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी मिनी सचिवालय के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रकोष्ठ प्रभारियों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने प्रकोष्ठ प्रभारियों को आदर्श आचार संहिता की कड़ाई से पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपनी अपनी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित ढंग से समय पर संपन्न कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि आचार संहिता प्रभावित होते ही 24 घंटे में सभी सरकारी कार्यालयों से 48 घंटे में सार्वजनिक स्थानों व 72 घंटे में निजी स्थानों पर बने पोस्टर, बैनर व अन्य सामग्री को हटवाया जाकर सुनिश्चित किया जाए तथा इसकी रिपोर्ट भिजवाएं। साथ ही सरकारी बसों से भी प्रचार सामग्री हटाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्मिकों को चुनाव संबंधित आयोजित होने वाले सभी प्रशिक्षणों में प्रशिक्षकों द्वारा पूर्व जानकारी दी जाए, जिससे चुनाव के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
उन्होंने कहा कि चुनाव में लगे अधिकारी व कर्मचारी किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। उन्होंने वाहनों का अधिग्रहण, मतदान सामग्री की व्यवस्था, डाक मतपत्र, मतगणना व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अलवर शहर में जयकिशन क्लब में जिला बॉक्सिंग संघ अलवर के सचिव सत्येंद्र टोंगड़ा के आकस्मिक निधन के कारण रिक्त हुए सचिव पद के लिए चुनाव संपन्न करवाए गए। इसमें चुनाव अधिकारी कपिल भार्गव अलवर ने जिला बॉक्सिंग संघ के सचिव पद के लिए देवेंद्र सिंह रावत को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया और उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। संघ के अध्यक्ष दिनेश भार्गव ने बताया कि चुनाव में पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान बॉक्सिंग संघ के सचिव नरेंद्र कुमार निर्वाण, अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह चौधरी, जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा, जिला ओलंपिक संघ के सचिव उत्तम सैनी उपस्थित थे, जिनकी देखरेख में सचिव पद के चुनाव संपन्न करवाए गए। देवेंद्र सिंह रावत को चुनाव में निर्विरोध सचिव निर्वाचित होने पर संघ के पदाधिकारी दीपक गर्ग, राकेश शर्मा, विनीत जुनेजा, संजय शुक्ला, विकास शर्मा, भूपेंद्र सिंह राठौड़, साधना शर्मा, MP राजौरिया, अजीत यादव, मनीष सैनी आदि सभी ने माला और साफा पहनाकर सम्मान किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं एवं बधाई दी। भारत विकास परिषद राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत की भारत को जानो प्रतियोगिता भिवाड़ी के RPS स्कूल धारूहेड़ा में संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रमनप्रीत कौर, प्रधानाचार्य RPS स्कूल धारूहेड़ा, अशोक मित्तल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संपर्क क्षेत्रीय सह सचिव डॉक्टर SD मंगल, क्षेत्रीय पर्यवेक्षक डॉक्टर नित्या तोमर, शाखा अध्यक्ष निरंजन खंडेलवाल, डॉक्टर नीरज अग्रवाल, क्षेत्रीय सचिव सेवा प्रांतीय संरक्षक डॉक्टर KK गुप्ता, प्रांतीय अध्यक्ष RS सक्सेना, प्रांतीय सचिव RS त्यागी, प्रांतीय महिला प्रमुख अलका अरुण एवं प्रांतीय ऑर्गेनाइजिंग सचिव OP रावत द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। शाखा अध्यक्ष निरंजन खंडेलवाल द्वारा आगंतुक अतिथियों का शब्दों द्वारा स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग की 21 टीमों और वरिष्ठ वर्ग की 22 टीमों ने प्रतिभागिता की, जो कि उत्तर पूर्व प्रांत में एक रिकॉर्ड है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नितिन रस्तोगी ने जानकारी दी कि प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग में RPS राठ दहरोड ने प्रथम स्थान, आदर्श नगर जयपुर में द्वितीय स्थान, राजगढ़ अलवर ने तृतीय स्थान और महानगर जयपुर ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। वरिष्ठ वर्ग में सनग्लो इंटरनेशनल भिवाड़ी ने प्रथम स्थान, RPS राठ बहरोड ने द्वितीय, अलवर ने तृतीय और जयपुर महानगर शाखा ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का संचालन KBC के तर्ज पर ललित चोपड़ा एवं शिव कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का सुंदर और सफल संचालन नुपुर शर्मा एवं अभिलाषा यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर भिवाड़ी शाखा के संस्थापक अध्यक्ष हरिराम शर्मा, शाखा सचिव अनिल सिंघल, कोषाध्यक्ष नवीन गुप्ता, प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख प्रतिभा सम्मान CA DK गोयल, महिला प्रमुख मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर नवनीता शर्मा, डॉक्टर मोनिका रस्तोगी, सुनीता यादव, सुनीता सोनी, CP भारद्वाज, अमित नहाटा, CA रोहित गुप्ता, CA हिमांशु सिंघल, ओम कौशिक, अमित नहाटा, RC गुप्ता, RC जैन, RC गुप्ता, मनोज जैन, शैलेंद्र सिंगर, हर्ष माहेश्वरी, राजेश द्विवेदी, कामिनी सिंघल, ममता अग्रवाल एवं परिषद के सदस्य उपस्थित रहे। पावर कट ना लगे, इसके लिए विद्युत विभाग भिवाड़ी में 3 जगह पावर हाउस लगाने के लिए जमीन देख रहा है। वहीं आज दिन सोमवार को भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन व रीको भिवाड़ी ने विद्युत विभाग को पावर हाउस लगाने के लिए रीको चौक के नजदीक हरचंदपुर गांव के पार्क व कैपिटल मॉल के सामने सांथलका पार्क की जगह देखी है, जिसमें जल्दी ही इन जगहों का रीको द्वारा आवंटन कर पावर हाउस लगाने का काम विद्युत विभाग करेगा। वहीं सारी खुर्द औद्योगिक इलाके में रीको भिवाड़ी ने विद्युत विभाग को पावर हाउस लगाने के लिए जमीन आवंटित कर दी है और जल्दी ही विद्युत विभाग काम शुरू कर देगा। इस मौके पर भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा, मानव सचिव GL स्वामी व रीको अधिकारी महिपाल सिंह, विद्युत विभाग अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। रामगढ़ कस्बे में हर वर्ष होने वाली रामलीला मंचन इस बार 12 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। रामलीला मंचन की तैयारियों को लेकर आज रामलीला कमेटी सदस्यों द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना के साथ बल्ली पूजन किया गया।
पूजन पंडित सुनील शर्मा द्वारा करवाया गया। रामलीला कमेटी सदस्य दिनेश शर्मा एडवोकेट ने बताया कि 12 अक्टूबर को गणमान्य लोगों की उपस्थिति में गणेश पूजन के साथ रामायण स्थापना और रामलीला मंचन शुरू हो जाएगा, जो कि दशहरे से एक दिन पहले तक नियमित रूप से किया जाएगा। इस रामलीला को देखने के लिए रामगढ़ कस्बे सहित खेड़ी, डोली, दोहली, निवाली, पूठी सहित अनेक गांव के लोग पैदल और अपने अपने वाहनों से बच्चों सहित परिवार के साथ रामलीला देखने आते रहते हैं। पंडित सुनील शर्मा, दिनेश शर्मा दिवक्ता, कमेटी अध्यक्ष राम अवतार शर्मा, संदेश खंडेलवाल, धर्मवीर गुर्जर, समाज सेवी जवाहर तनेजा, राम सिंह, राजकुमार खंडेलवाल, बिल्लाओ बेरोए, दिनेश शर्मा, स्टाम्प विक्रेता दिनेश चौहान, बबली, शिवशंकर शर्मा, रवि, धर्मवीर गुर्जर, बिल्ला सब्जी विक्रेता, भगवान साउंड वाले सहित कमेटी के सदस्यों सहित ग्रामीण मौजूद रहे। किशनगढ़ बास गर्ल्स कॉलेज में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। किशनगढ़ ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर विक्रम भड़ाना ने बताया कि कार्यक्रम अधिकारी ने अमृत कलश महोत्सव के उद्देश्य पर प्रकाश डाला एवं वसुधा वंदन, वीरों का वंदन के महत्व को समझाया। कार्यक्रम में स्वयं सेविकाओं ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में किशनगढ़ ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर विक्रम भड़ाना, प्राचार्य विजय कुमार, कार्यक्रम अधिकारी ललित यादव सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। समाज के विभिन्न वर्गों के सहयोग के बिना कोई मानव सेवा सार्थक और फलीभूत नहीं हो सकती। इसीलिए इनरव्हील क्लब का सदैव प्रयास रहा है कि हर स्तर पर सभी के सहयोग से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक उसके जीवन में सार्थक बदलाव के प्रयास किए जाएं। ये संदेश आज इनरव्हील क्लब अलवर की आधिकारिक यात्रा के दौरान डिस्ट्रिक्ट 305 की चेयरमैन निशा खांडपुरा ने इनरव्हील क्लब के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहे। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बिंदु गुप्ता ने डिस्ट्रिक्ट के सभी क्लबों द्वारा की गई गतिविधियों दौरे से अवगत करवाया। चेयरमैन और सेक्रेटरी ने अलवर क्लब द्वारा की जा रही गतिविधियों की सराहना की। सुमेधा गुप्ता ने चेयरमैन का परिचय दिया। कार्यक्रम का प्रारंभ इनरव्हील क्लब ने प्रार्थना से किया। क्लब अध्यक्ष अलका मित्तल ने अतिथियों का स्वागत किया। चेयरमैन द्वारा क्लब की मीटिंग के दौरान प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स का अवलोकन किया गया। क्लब सचिव शारदा कटारिया ने क्लब द्वारा किए गए कार्यों से अवगत करवाया। पूर्व चेयरमैन पुष्पा गुप्ता के निर्देशन में हुए कार्यों को सराहा गया। क्लब द्वारा इस अवसर पर अपना घर महिला आश्रम में एक गीजर और 4 सीलिंग पंखे दिए गए। अध्यक्ष अलका मित्तल ने अपने स्वागत उद्बोधन में आगामी आने वाले समय में किए जाने वाले सामाजिक सेवा कार्यों से सदन को अवगत करवाया। मंच का संचालन अंजना सहाय और अंजना अनिल ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष अलका मित्तल, सचिव शारदा कटारिया, कोषाध्यक्ष अंजना सहाय, सुनीता सिंह, अंजलि गुप्ता, किरण कक्कड़, सुमेधा गुप्ता, पुष्पा यादव, विनीता यादव, डॉक्टर सरोज रावत, डॉक्टर ज्योति यादव, डॉक्टर कुमकुम खंडेलवाल, उषा गुप्ता, शकुंतला गुप्ता, मधु नादान, दया गर्ग, ISO, अंजना अनिल, CC, सुशीला गुप्ता, वैजंती, स्मृता गोयल, आशा थरेजा आदि सदस्य उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर को संपन्न हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। केंद्रीय चुनाव समिति ने राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। भाजपा की प्रथम सूची राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की घोषित की गई है, जिसमें अलवर ग्रामीण विधानसभा से पूर्व विधायक जयराम जाटव, बानसूर से पूर्व UIT अध्यक्ष देवी सिंह शेखावत और तिजारा विधानसभा से सांसद बालकनाथ योगी को प्रत्याशी बनाया गया है। नाम घोषित होने के साथ ही तीनों नामों के समर्थकों ने उन्हें बधाई दी। गंगाबाग ठिकाना राजगढ़ के महंत सामाजिक और भामाशाह महंत प्रकाश दास जिले की थानागाजी विधानसभा से भाजपा की टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। उनके सामाजिक और मिलनसार व्यवहार के चलते क्षेत्र की जनता भी उनके साथ है और कई दिग्गज भाजपा नेताओं से उनकी मजबूत पकड़ मानी जा रही है। पीएम मोदी के भी महंत प्रकाश दास नजदीक बताए जाते हैं। उनके समर्थकों और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ नजदीकी होने के कारण उन्हें थानागाजी विधानसभा से भाजपा का टिकट मिलने का प्रमुख दावेदार बना जा रहा है। थानागाजी खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।